जो चीज़ का इंतजार था वो आ गया। और बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी जाने का टाइम आ गया तो रो रही है? नहीं, उसके लिए नहीं रो रही हूँ। इसके अभी जाने का भी हो जाएगा तो फिर रोएगी। फाइनली जिस दिन का इंतजार था वो आ गया है। गई मेट्रो। चलते मरोन, उसके बाद बैंड्रा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। आज जा रहा हूँ मैं विदेश भवन और वहाँ से अपना काम करना है और लेट हो रहा है काफ़ी। अभी मेट्रो मेरी गाड़ी चली गई, मॉर्निंग ब्लॉग नहीं बना पाया था। और अभी ट्रेन से चलते मरोन, उसके बाद बैंड्रा। आज पूरा काम निपटा लेना भाई। और वीज़ा के लिए भी देखना है कब का वीज़ा आ रहा है मेरा। और वीज़ा आने के बाद अपन मिलते हैं आपको डायरेक्ट मरोन में। पूरी ट्रेन खाली है मेट्रो। पहुँच गए। मरोन नाका पहुँचे। मरोन नाका से अभी जाएंगे ऑफिस, फिर वहाँ से भाई साहब कहाँ जाएंगे? वहाँ से मैं विदेश भवन का एक पेपर साइन लेना है, फिर बहुत सारे काम है वहाँ से। फिर हो सके तो वहाँ से बैंड्रा जाएंगे। इतना चाव है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहे हैं। फटाफट चलते, कॉर्नर से रिक्शा पकड़ते हैं और जाते हैं। पकड़ लिए हैं ऑटो और यहाँ से अपन जाएंगे, पहुँचेंगे वहाँ पे। लेट तो हो गया है लेकिन टाइम पे पहुँच जाएंगे। टाइम पे पहुँचते बताते क्या क्या प्रोसेस है। और इसके बाद एक वीडियो मेरा और रहेगा जिसमें सारे प्रोसेसिंग वगैरह रहेंगे, कैसे क्या करना है, कहाँ पे क्या बनाना है, किस टाइप का फॉर्म कहाँ पे सबमिट करना है, उस फॉर्म पे क्या डालना है। क्योंकि आप किसी भी ब्रोकर के चक्कर में ना पड़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई पहचान का है उसके थ्रू होता है, मालूमात है आपको, भागम भाग करना है आपको तभी हाथ डालना, वरना मत करना। ब्रोकर लोग आपसे करना 4 से 5 लाख रुपए लेगा, फिर भी काम करके देगा नहीं, ये मेरी पूरी गारंटी है। और अभी वहाँ पे चलते हैं थोड़ा ऑटो रिक्शे से। फिर अंदर जाने के बाद साथ मोबाइल अलाउड नहीं रहेगा, फिर भी वीडियो बनाऊँगा मैं आप लोग के लिए। आसानी होती है यार कोई भी काम कराने में, समझ में नहीं आता है क्या क्या करना पड़ता है। अभी 17 तारीख का डेट दिया है और एक फॉर्म और भरना है, GHR का फॉर्म भरना है जो कहाँ तक रहेगा पता नहीं। 17 को एक बार और आना पड़ेगा। बाइक गिर गई। बहुत भागा यार, गर्मी इतनी लग रही है पूछो मत। तो जाना है तो जाना ही है ना। ये वीज़ा, चलो देखते हैं अभी घर पहुंचते हैं क्या क्या लगेगा, आपको डिटेल में बताता हूँ सब कुछ घर पहुंचने के बाद। बाय। काम तो हुआ नहीं, फिर भी देखते हैं कब तक होगा। 17 तारीख का डेट दिया है और बाकी का जो भी डॉक्यूमेंट है सब क्लियर है। वीज़ा लगाना है तो उसके लिए तो भाग तो लगेगा ना। चलो आ गए मरोन स्टेशन। अभी यहाँ से बैंड्रा BKC। गुड इवनिंग, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। आज जो मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही जानकारीपूर्ण है और बहुत ही ज़रूरी आप लोग के लिए जो बाहर गाँव जाना चाहते हैं काम करने के लिए। और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो फ्री वीज़ा बताते हैं, लेकिन आप किस फील्ड से हो, किस फील्ड से नहीं हो, जिस फील्ड से नहीं हो उस फील्ड में चले जाते हो, या जिस फील्ड में जाना चाहिए वो फील्ड को आप लोग चूज़ नहीं करते हो, अलग फील्ड चूज़ कर लेते हो, जो बाहर गाँव जाने के बाद आपको बहुत तकलीफ़ होती है। फिर वहाँ पे आपको जो काम आता है उसके अनुसार आप काम नहीं कर पाते हो, फिर आपका मन नहीं लगता है, फिर आपको वापस आना पड़ता है। तो ये वीडियो उनके लिए है कि अगर आप लोग बाहर जाना चाहते हो तो मेरा एक छोटी सी पॉइंट है, ज़रूर जान लें कि सबसे पहले आपको लगेगा आपका पासपोर्ट। जो पासपोर्ट ऐसा होना चाहिए जो जॉब के लायक हो। और मेरे एक वीडियो और बना था जिसमें ECR नॉन ECR पासपोर्ट के बारे में भी बताया था आपको, लेकिन अभी इतना लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ।
आज जो मैं विदेश भवन गया था, जो सॉरी आज नहीं गया था, कल गया था, और उस आधे वीडियो को छोड़ा था जो आज कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। मेरा सबसे तो पहले का आज करीबन 2 साल से 1.5 साल से मेरे को हालत ख़राब है। मैं इंडिया में बहुत परेशान हो गया हूँ कि नहीं बाहर जाने का, बाहर जाने कब जाने को मिले, कब जाने को, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई जा रही थी। मैंने सोचा 1-2 लोग साथ में होंगे, लेकिन अभी उन लोग का भी बहुत सारी चीज़ें जो अभी मैं उनके लिए भागम भाग तो करेगा नहीं, अगर उनको ही करना पड़ेगा। जितना भागम भाग करना था मैंने उतना कर दिया, लेकिन उनका भी समझ लो 75% काम हो गया, बाकी का वो करेंगे। लेकिन मेरा काम है तो मुझे खुद भागम भाग करना पड़ेगा, तो मेरा काम मैंने 99% काम कर लिया है। अब मेरा जाने का वक्त भी बहुत नज़दीक है, वो भी जाने का टाइम आ ही गया है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर आप पासपोर्ट है, आप किसी भी कंपनी में वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले ये जानकारी ले लें कि कंपनी कौन सी है, वहाँ का रूल्स क्या है, वहाँ का टर्म्स क्या है, कंडीशन क्या है, जॉब का टाइमिंग क्या है, और आपके लिए वहाँ पे रूम अवेलेबल है या आप ग्रुप में रहोगे या पर्टिकुलर 4 लोग रहेंगे। तो मेरा टॉपिक ये था कि अगर आप लोग बाहर जाते हो तो ये सोच लो कि आप किस फील्ड से जाना है आपको, और जिस फील्ड से आप इंडिया में या कहीं भी जॉब करते हो तो उसी फील्ड में जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट जाओ, एसी मैकेनिक हो तो एसी में जाओ, ड्राइवर हो तो ड्राइवर में जाओ, हाउसकीपिंग में मत जाओ। अगर हाउसकीपिंग काम करो तो हाउसकीपिंग जाओ, लेकिन आपको बता दूँ हाउसकीपिंग जितना इंडिया में उससे 10 ही हज़ार ज़्यादा रहता है बाहर गाँव में। लेकिन अगर आप को इंटरेस्टेड है तो जाओ, लेकिन मैं अगर अच्छा जॉब बता रहा हूँ जो आपको, अगर उस फील्ड का नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी जगह पे आप जहाँ से भी रहते हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, कलकत्ता, उड़ीसा, झारखंड, आप कहीं से भी रहते, मुंबई, दिल्ली, कहीं से भी रहते, तो उस फील्ड को आप ज्वाइन करिए फ्रेशर के तौर पे। जैसे कि आप मेडिकल लाइन में ज्वाइन करिए, आप लैब टेक्नीशियन में हो गया, उसके बाद आपको ऐसे एसी मैकेनिक में हो गया। तो अगर किसी भी फील्ड में अगर आप लोग जाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले इंडिया में उस फील्ड में पहले आप नॉलेज ले लो, फिर ही बाहर जाना। ड्राइविंग के स्किल के लिए तो वहाँ का स्टीयरिंग अलग है, यहाँ का अलग है, यूएई का अलग है, इंडिया का अलग है, तो वो डिफरेंट होता है थोड़ा। और वहाँ पे अदब क्या चीज़ होती है, किस तरीके से डिसिप्लिन रखा जाता है उसको, और कपड़े कैसे साफ़ सुथरे पहने जाते हैं उसको भी खासकर ध्यान देना आपको। अब आता हूँ मैं मेन टॉपिक पे कि आप लोगों को जाने से पहले क्या क्या करना है। जाने से पहले आप लोग को सबसे पहले आपके हाथ में पासपोर्ट होना चाहिए, दूसरा आपके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तीसरा आपके पास एक हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, चौथा जो होता है आपके पास पीसीसी होना चाहिए। हाँ, ये अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो ये अगर आप किसी अपने के थ्रू जाते हैं तो आपको मेडिकल जो भी कंपनी को, अगर तुम्हारा भाई है, दोस्त है, कोई भी कंपनी से अगर देता है तो जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे भी आपको मेडिकल उन लोग बोलेंगे वहाँ से कराना रहेगा। और अगर आप वहाँ से मेडिकल कराते हो तो वो वेरीफाइड करके आपको देता है। अगर आप सोचेंगे कि आपका ब्रोकर बोलता है कि नहीं मैं आपका करा के देता हूँ, इंडिया से करा के देता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कंपनी जो गवर्नमेंट, जैसे कि कुवैत, सऊदीया, दुबई, बहरीन, मस्कट, कहीं से भी ले लीजिए, कि वो लोग जो उनका जो एम्बेसी होता है, जो उनका रहता है, उनके पास खुद वहाँ का डॉक्टर्स का नंबर्स होता है, जो इंडिया के नंबर डॉक्टर्स होते हैं, वो खुद आपको हेल्थ वेरीफाइड करते हैं, आपका फिटनेस वेरीफाइड करते हैं, आपका जो भी टेस्ट रहेगा वो खुद वो डॉक्टर का आपका नाम, पता, एड्रेस सब देंगे, वहीं पे जाके आपको कराना रहेगा। बाकी आप अदर जगह पे प्राइवेट में कहीं पे भी आपका ब्रोकर बोल रहा होगा कि नहीं मैं आपको करा के देता हूँ, समझ लेना वो झूठ है और जल्दी करके नहीं देगा। हाँ, अगर आपका ब्रोकर आपको पीसीसी नहीं देता है तो आपको बहुत ईजी है, आप नियर बाई पुलिस स्टेशन जाइए और एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए। आप अपने जहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ का अपॉइंटमेंट ले लीजिए। फिर वहाँ से जाने के बाद ये आपको लेटर देंगे जो 24 घंटे में ये रेफर हो जाता है आपके पुलिस स्टेशन में। फिर आप वहाँ पर जाइए, 2 से 3 दिन लगता है मैक्सिमम। पैसे अगर खर्च आते थे पीसीसी में 500 रुपये से ऊपर नहीं आते। हाँ, अगर इसमें कोई और चीज़ है, अगर आप पुलिस वालों को 5,000 की जगह 6,000 7,000 देते हो तो उसमें फॉल्ट आपका है, उसमें पुलिस का कुछ भी लफड़े नहीं रहते इसमें, समझ गए। वो आप अपनी खुशी से क्या देते हैं उनको, उनकी प्रॉब्लम है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। अगर मान लीजिए कि आप अपने कुवैत में जाते हैं तो सबसे पहले भाई ये सोच लेना कि आपको कोई नशा नहीं करना है। बहरीन में जाते हैं तो सोचना कोई नशा नहीं करना है। दुबई वगैरह में भी नशा नहीं रहता है, सऊदीया में भी नशा नहीं है, लेकिन दुबई वगैरह में स्मोक वगैरह है, तंबाकू है, गुटखे सब मिल जाते हैं वहाँ पे, नॉर्मल सी बात है। बाकी सऊदीया में भी मिल जाते हैं लेकिन बाकी देशों में नहीं मिलते। अब आते हैं दूसरी टॉपिक पे। अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं, अगर आपके पास सब कुछ रेडी है, आपको लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं जाना चाहिए जहाँ पे मुझे कोई फ्री वीज़ा दिला दे या मुझे किसी पहचान के थ्रू चले जाऊँ या कोई कंपनी में अप्लाई करूँ,
लिंकेड करके ऐप आता है, उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट आता है, उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जब जाने वाला रहूँगा उस दिन आपको मैं ज़रूर बताऊँगा, और मैं अच्छी अच्छी कंपनियों का डिटेल डाल दूँगा ब्लॉग में। आप लोग उस कंपनी के थ्रू करिए, आप अपना मेल कर दीजिए, आप अपना रेज्यूम वगैरह जो बनाए हैं आप उस पर सेंड करिए। आप जो भी फील्ड से रहेंगे उस फील्ड को आप वहाँ पे देख सकते हैं, और उस फील्ड का आपको काफ़ी नॉलेज रहेगा तो अच्छी बात है। नहीं रहेगा तो आपको फ्रेशर मिलेगा, लेकिन सैलरी कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट उनका सैलरी तय होती है। अब आ जाते हैं तीसरी टॉपिक पे। बाय द वे, अगर आप लोग बाहर जाना चाहते हैं 2 चीज़ सोच के जाइएगा। पहला ये कि आपको आना नहीं है, कम से कम 2 साल तक तो आपको रहना है वहाँ पे। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको 1-2 साल तक तो रहना ही रहना रहेगा। डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा कितने साल का आएगा है, और इसमें आपका जॉब नेचुरल है। आप जॉब ज्वाइन करते हो तो ये देख लीजिए कि आपके जो कंपनी आपको पेपर साइन कराती है उस पर क्या लिखा हुआ है, फूड है नहीं है, रूम है नहीं है, आपका क्या क्या सिस्टम्स है, सब कुछ A to Z पढ़ने के बाद। बहुत सारे लोगों को पढ़ने नहीं आता, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आप बाहर गाँव जा रहे हो तो आप किधर भी कहीं से भी थोड़ा बहुत इंग्लिश बहुत सीख ले तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम पढ़ना सीख ले, नहीं बोलना आता है कंटिन्यू, तो थोड़ा बहुत बोलना सीख लेंगे तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, बाहर में अगर जाते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने आप को और अपने परिवार को देखते हुए जाएं, क्योंकि UAE USA हर जगह से बहुत सारे लोगों को इंडिया भेजा जा रहा है। क्यों? कोई गलत तरीके से गया है, किसी का पासपोर्ट किसी ने ले लिया है तो उसके पास पासपोर्ट नहीं, वो भटक रहा है। तो खास कर ध्यान रखें, जिस कंपनी में अगर आपका पासपोर्ट रखता है तो रखने दीजिए, और उनको पासपोर्ट पे आप एक सिग्नेचर भी आपको रहेगा कि तुम्हारी कंपनी ने पासपोर्ट रखा है। ऐसा कोई काम ना करे कि कंपनी आपका पासपोर्ट जब्त कर ले, क्योंकि अगर पासपोर्ट आपका जब्त कर लेगा, किसी भी कंट्री में आप जाते हो तो आपको वहाँ से डंकनी में जाएंगे आप लोग, वहाँ से आपको वापस भेज दिया जाएगा इंडिया। और इंडिया आने के बाद भी आपको बहुत पूछताछ होगी आपसे, कहाँ, क्योंकि आपके पास पासपोर्ट ही नहीं है तो आपको मतलब नहीं है ना। इसलिए जितना हो सके पासपोर्ट को कवर करें, पासपोर्ट को किसी भी ऐसे हाथ में ना दें। आप जॉब पे जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, बट बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कुवैत में ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं, लेकिन वहाँ के कानून बहुत सख्त हैं। बहरीन, जहाँ पे कानून बहुत सख्त हैं। सऊदी अरब भी कानून बहुत सख्त है, लेकिन थोड़ा बहुत लूज है। दुबई ओके, जैसे आप मुंबई में रहना चाहते हो वैसे दुबई है, लेकिन वहाँ पे भी कानून सख्त है। इसलिए बताना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से, आप बाहर गांव जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों का सावधानी बरतें, और बाहर जाने के बाद आप अपने परिवार और अपना ख्याल रखें, और ये सोच लें कि मेरा परिवार है मेरे पीछे, उनका है। कभी भी किसी गलत तरीके से मत पढ़ना आप। जैसे आपने नाम सुना होगा, यूपी के जैद का हुआ था, उसके दोस्त ने उसको जॉब दिलाया, बाद में उसने पुलिस वाले के साथ जॉब किया, पुलिस वाले ने उसको फंसाया, आज जैद को फांसी भी हो गई, वो चला भी गया है दुनिया से। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कभी भी ऐसा कोई काम करें। अगर आपको लत है दारू पीने की, सिगरेट पीने की, तो मैं कोशिश करो आप कि आप उस चीज़ों से दूर रहो, जितना हो सके कम कर दो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी और आपको तलब लगेगा। तलब लगने के बाद आपकी हालत हो जाएगी ख़राब, जिसके लिए कंपनी कोई जिम्मेदार नहीं रहती है। आपको कैसे भी करके उस चीज़ को छोड़ना आना चाहिए, और उसको छोड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके और आपके परिवार। डेट आ चुका है और मुझे बहुत जल्द यहाँ से जाने का डेट और तारीख में बनाऊँगा, और जब जाऊँगा तो उस दिन का ब्लॉग आपको ज़रूर डालता रहूँगा इंडिया का, और उसके बाद हमेशा ब्लॉग मेरा UAE का ही आएगा। और ब्लॉग पे हमेशा आप लोग प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी करना। कम ब्लॉग जो रहेगा वो पासपोर्ट वीज़ा के जानकारी के लिए होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जहाँ पे पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में मैं आपको डिटेलिंग बताऊंगा, और कौन सी कंपनी आपको किस लायक में है। आप कमेंट करो कि आपको किस फील्ड में जाना है, तो कोशिश करूँगा कि मैं आपको उस कंपनी का डिटेल डालूँ और आपको पूरी जानकारी मिले वहाँ से। ब्रोकर के थ्रू जाएंगे, फंसने का बहुत चांसेस होते हैं। ब्रोकर क्या करते हैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ी देर में 2 मिनट लगेगा। आपको एक बात बताना चाहूँगा मैं कि अगर आप इंडिया जाते हो, कोई भी ब्रोकर अगर आपसे बोलता है कि मुझे 3 लाख रुपए दो मैं आपको भेज दूँगा बाहर, तो नहीं है, वो गलत है। क्योंकि वो ब्रोकर सही है जो आपको ये बोले कि आधा पैसा इधर दो, आधा पैसा उधर जाने के बाद दो, तो वो सही है। क्योंकि अगर 25% यहाँ पे देते हो, बाकी 75% अगर उसको वहाँ पे जाने के बाद 1 महीना 2 महीना काम करके देते हो, तो वो ब्रोकर सही है, मतलब समझ लो कंपनी सही है, उसके थ्रू जाओ। बाकी ये नॉर्मल ब्रोकर जो होते हैं इनके थ्रू मत पढ़ो, नहीं तो आप नुकसान में जाओगे, आप फंस जाओगे। अब प्लीज़ आपको मैंने बोला पासपोर्ट, PCC और आपका मेडिकल, ये 3 चीज़ बाहर जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिकल फिट रहना बहुत ज़रूरी है, बॉडी में स्टील नहीं होना चाहिए, दांत में स्टील नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी बॉडी में स्टील नहीं होना चाहिए। अगर स्टील है, दांत में है, कोई सोना वगैरह है,
तो उसका आपको डॉक्टर से पेपर प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। और जहाँ पे आप टेस्ट कराने जाओगे वहाँ पे भी डॉक्टर को बताना कि मेरे को यहाँ पे स्टील है, लेकिन वो डॉक्टर आपको लिख के क्या देता है डिपेंड आपके ऊपर होता है। चलो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।